जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन। आज है प्यारे बच्चों 28 सितंबर 2022 और आज जितने भी महत्वपूर्ण करंट के क्वेश्चन होंगे यानी समसामयिक घटनाक्रम के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे वो आज हम लेंगे। ये क्वेश्चन आपको कहाँ उपयोगी हैं? ये क्वेश्चन आपको समसामयिक घटनाक्रम जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं लगभग हर जगह ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चनों की संख्या लगभग 10 से लेकर के 30 तक हो सकती है। जैसे जैसे विभिन्न विभिन्न एग्जाम है, जैसे जैसे एग्जाम है उसी के अनुसार ये क्वेश्चनों की संख्या हो सकती है। ये बहुत ज्यादा, अगर आप प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हो या किसी में मेंस का एग्जाम हो तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ये अदा करते हैं आपकी तैयारी में और आपको आगे बढ़ाने में। इसलिए इनको ध्यानपूर्वक, और सबसे बड़ी समस्या इसके साथ ये है प्यारे बच्चों की, ये गतिशील है यानी करंट अफेयर्स जो है वो हमेशा बदलने वाली चीज है। इसलिए किसी बुक से आप इसको पढ़ नहीं सकते, आपको डेली बेस पे यानी कि डेली ही आपको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना पड़ेगा, या मंथली, बहुत सारी मंथली मैगजीन्स आती हैं जिनसे भी आपका कवर हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि ये टोटली फैक्ट होती हैं, इसमें कॉन्सेप्ट की जगह नहीं होती। इसलिए कैसे नियुक्तियों से क्वेश्चन आते हैं, पुरस्कार आते हैं, आपके अलग अलग पुरस्कार आएंगे, खेल पुरस्कार भी इसमें अंदर आएगा, फिल्म के लिए आएगा, यानी कि आसमान के नीचे जो कुछ हो रहा है, कहीं अगर कोई विशेष घटना हो गई है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड रहती है। कोई टाइगर रिजर्व है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ज्योग्राफी से कोई चीज हुई है, साइंस से हुई है, साइंस टेक से हुई है, मतलब ये है कि आसमान के नीचे जो कुछ भी हो रहा है लगभग लगभग सब करंट अफेयर्स को कवर करता है। ठीक, तो इसलिए सबसे बेहतर तरीका प्यारे बच्चों ये है कि आप इसको डेली बेस पे धीरे धीरे करके आप करते रहें और लास्ट में जाके इसका टोटल रिवीजन कर लें। बुक भी बताएंगे आपको कौन सी बेहतर बुक है जब एग्जाम नजदीक आएंगे, और सारी चीजें आपसे बातचीत होगी, कौन से रिवीजन करा सकते हैं, हम भी रिवीजन आपको कराएंगे, कहां से आप रिवीजन कर सकते हैं, इन सब पर चर्चा होगी। लेकिन अभी क्या है, आज लेते हैं 28 सितंबर का हमारा पहला क्वेश्चन ले लेते हैं और कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन फॉर्मेट भी आपको बताते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उन्हीं अनुसार एक दो क्वेश्चनों को भी फॉर्मेट करते हैं। नहीं फॉर्मेट करते हैं तो कम से कम आपको बताते हुए चलते हैं कि क्वेश्चन किस किस तरीकों से पूछे जा सकते हैं परीक्षा के भीतर। ठीक है, तो अगला पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। आपको पता है कि हम पहला क्वेश्चन क्या लेते हैं, कोशिश हमारी यही रहती है कि अगर कोई इंपॉर्टेंट दिवस आया है तो उसको लें। तो आज हमारे पास एक इंपॉर्टेंट दिवस आया हुआ है, हम उसको ले लेते हैं। विश्व पर्यटन दिवस है। क्या है प्यारे बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन हमारा होगा विश्व पर्यटन दिवस। पर्यटन दिवस, ठीक है। विश्व पर्यटन दिवस कब होता है? 27 सितंबर को, 27 सितंबर को। ठीक है, विश्व पर्यटन दिवस कब होता है? 27 सितंबर को होता है। ठीक, तो विश्व पर्यटन दिवस 27 अंदर याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है, इससे पहले भी कई बार पूछा गया है। अब जब मैंने आपको बताया कि पर्यटन दिवस जो डेज हैं वो तो पूछे ही जाते हैं, आजकल नया ट्रेंड चला हुआ है विषय पूछ लेना, थीम। विषय क्या है, थीम क्या है? ठीक, तो विषय क्या है? तो विषय क्या है इसका? पर्यटन पर पुनर्विचार। क्या है? पर्यटन पर पुनर्विचार। ठीक, पुनर्विचार, पर्यटन पर पुनर्विचार, ये हमारा क्या है? ये थीम है, पर्यटन पर पुनर्विचार। ठीक, पर्यटन पर पुनर्विचार और थीम है। अच्छा, होस्ट देश मतलब कौन सा देश इसकी होस्टिंग कर रहा है? एक होस्ट देश बनाया जाता है, तो होस्ट देश कौन सा है इसमें? विश्व पर्यटन दिवस के ऊपर होस्ट देश कौन? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को होस्ट देश बनाया गया, इंडोनेशिया। ठीक, ध्यान रखिएगा ये विश्व पर्यटन दिवस है। ठीक, तो इंडोनेशिया को होस्ट देश बनाया गया। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए, इसको ध्यान रहे आपको कि विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड टूरिस्ट डे क्या है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, स्पोर्ट्स का आज ले लेते हैं। स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है, आप नाम सुना होगा आपने, नाम है इनका झूलन गोस्वामी। गोस्वामी बहुत बड़ी पर्सनालिटी है झूलन गोस्वामी जी। संबंध किससे है, किस खेल से संबंध है इनका?
तो ये है क्रिकेट, महिला क्रिकेट की खिलाड़ी हैं, महिला क्रिकेट की खिलाड़ी हैं, महिला क्रिकेट है। झूलन गोस्वामी महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी हैं। इन्होंने हाल ही में क्या ले लिया है, संन्यास ले लिया है, हाल में ही संन्यास लिया है, इन्होंने संन्यास लिया है। ठीक, क्रिकेट की खिलाड़ी रही हैं, संन्यास लिया है। मेनली क्या थी, गेंदबाज थी, ये क्या थी, बॉलर थी, गेंदबाज। ठीक, क्रिकेट के भीतर गेंदबाज थी, बहुत ही महान खिलाड़ी रही हैं ये। और इनका करियर जो है कम से, आप सोच लीजिए कि 39 वर्षों तक ये खेलती है ना, 39 ईयर उम्र में जाकर के उस 39 वर्ष में इन्होंने संन्यास लिया है। जबकि क्रिकेट का खेल आप जानते हैं कितना मुश्किल खेल है और उसमें आपको फिजिकली फिट रहना कितना जरूरी होता है। ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं एक बार इनके बारे में थोड़ा सा। झूलन गोस्वामी जी जो हैं ये कहाँ की रहने वाली है, पश्चिम बंगाल की। सब क्वेश्चन बन सकता है, आप ये समझ लीजिए, मैं भी बताऊंगा आपको कैसे क्वेश्चन बनेंगे। पश्चिम बंगाल की रहने वाली है झूलन गोस्वामी, कहाँ की रहने वाली है, पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। आइए देख लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, टेस्ट मैच जो होते हैं, कुल टेस्ट 12 खेले, 12 टेस्ट मैच खेले। कितने खेले, 12 टेस्ट मैच खेले। T20 इन्होंने खेला है 68, T20 कितना खेला है, 68 खेला है। ठीक, 68। और वनडेज कितने खेले हैं, वनडे मैचेस खेले हैं 203। ठीक, कितने खेले हैं, 203 वनडे खेले हैं। तो पहले तो ये है सबसे अधिक महिला क्रिकेट के अंदर वनडे खेलने वाली ये महिला क्रिकेटर है। ठीक, सबसे ज्यादा वनडे क्रिकेट जो कि 203 वनडे क्रिकेट इन्होंने झूलन गोस्वामी जी ने खेला, सब प्रथम महिला खिलाड़ी है, ये प्रथम क्रिकेट की प्रथम महिला खिलाड़ी है। ठीक, महिला खिलाड़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखिए। ये अगर आप ध्यान ना भी रखें तो काम चल जाएगा, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको आपको ध्यान रखना होगा। वनडे के लिए 203 प्रथम महिला खिलाड़ी है ये, वनडे के लिए। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्या है। 2007 के अंदर झूलन गोस्वामी को, 2007 के अंदर झूलन गोस्वामी जी को आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिकेट आईसीसी ने क्या किया है, 2007 के इंडियन क्रिकेट काउंसिल ने क्या किया है कि वो महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर, क्या किया है, महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर का चुनाव पुरस्कार दिया था, महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर का। ठीक, क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया था इन्होंने। ठीक है, ध्यान रखिएगा 2007 में। लगभग चीजें आपको हमने बता दी इनसे कि ये है झूलन गोस्वामी ने हाल ही में इन्होंने संन्यास लिया है, गेंदबाज हैं। तो क्या पूछेगा, हाल ही में निम्नलिखित में से किस महिला खिलाड़ी ने संन्यास लिया है, झूलन गोस्वामी ने। ठीक है, वह कौन सा खेल खेलती थी, ये किस खेल से संबंधित थी, तो क्रिकेट से संबंधित थी। ठीक, क्या करती थी, बल्लेबाज थी, गेंदबाज थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, लेकिन उसके बाद भी ध्यान रखिएगा। कहाँ झूलन गोस्वामी हाल ही में उन्होंने संन्यास लिया है, वो क्रिकेट की खिलाड़ी थी, वह भारत के किस राज्य से संबंध रखती हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा, पश्चिम बंगाल से। ठीक, सबसे अधिक विकेट, सबसे अधिक जो है वनडे क्रिकेट खेलने वाली 203 और 2007 के अंदर आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चंस आपके बनते हैं कोई एग्जाम में। और आप अगर इस रूप में, अगर इस फॉर्मेट में आप नहीं लेकर के चलते रहेंगे तो आप इंफॉर्मेशन तो सारी इकट्ठी कर लेंगे, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे और इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आएगा और इससे आप परिचित नहीं होंगे, आप इससे रूबरू नहीं होंगे, तो आपको समस्या आएगी थोड़ी, उसको समझने में दिक्कत आएगी और थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आपका माइंड जो है इस तरीके से काम नहीं किया होगा। ठीक, अगर आप कहीं पे जाते हैं तो जो बीच की परिस्थितियां हैं, अगर उससे परिचित है कि हाँ ठीक है, अगर मैं कहीं जा रहा हूँ तो ये बीच का जो 5 किलोमीटर का रास्ता है वो सही नहीं है, वहाँ सजग रहने की जरूरत है, या गाड़ी को वहाँ नहीं रोकना है, वहाँ से पार हो जाना है, तो उसके बाद ही आप बच सकते हैं। अब सपोज करो आपकी जानकारी नहीं है और आप जा रहे हैं रास्ते में 2-4-10 किलोमीटर का जो बीच का रास्ता, पता है लोगों को कि यहाँ दिक्कत है, किस तरीके की लूट मार हो जाती है, और आपने वहीं गाड़ी खड़ी करके और चाय पानी पीने कर लिया, अगर आपको नहीं मालूम है तो परेशानी बढ़ जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो परिस्थिति आने वाली, परिस्थिति जो कि अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठ रहे हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस एग्जामिनेशन हॉल में किन किन परिस्थितियों से आपको जाकर के लड़ना है, उसी के अनुसार आपको तैयारी करनी पड़ेगी। प्रिपरेशन इसीलिए कहा जाता है कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, अगला ले लेते हैं।
एक बुक है, नाम लिखूंगा और आप समझ जाएंगे। बुक है सबका साथ सबका साथ सबका विकास, विकास सबका विश्वास। ठीक, क्या है? सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, सबका विश्वास। ठीक है, ये बुक का नाम है। इसके आगे क्या है? सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पीक्स। ठीक, स्पीक्स बुक है, ये बुक का नाम है। विमोचन किया इसको किसने? इसका विमोचन किया है, विमोचन इसका किया है वेंकैया नायडू साहब ने। वेंकैया नायडू जो कि पूर्व उपराष्ट्रपति थे। तो आकाशवाणी जो भारत आकाशवाणी है, वहां पर इसका विमोचन किया गया है। सबका ये है क्या चीज? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो कुछ चुने गए भाषण हैं, चुने गए भाषणों का संग्रह है। ठीक, भाषणों का कुछ चुने गए भाषणों का संग्रह है। ठीक, बस इतनी जानने की जरूरत है इसमें। ठीक, विमोचन किसने किया? वेंकैया नायडू जो उपराष्ट्रपति रहे हैं पूर्व। और ये क्या है? ये भाषणों का संग्रह है। क्वेश्चन कैसे करके दे देगा? क्वेश्चन आप ये कहेंगे कि आपकी इसमें क्या है तो मैं समझे जाऊंगा, लेकिन वो क्वेश्चन इस तरीके से दे देगा प्यारे बच्चों के, निम्नलिखित में से सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पीक्स, यहां तक दे देगा, या ये हटा देगा, ये हिस्सा हटा देगा, सिर्फ इतना दे देगा। तो आपको लग रहा होगा ये तो हम समझी जाएंगे, तो ये दे देगा विकास सबका विश्वास निम्नलिखित में से क्या है? प्रधानमंत्री या नरेंद्र मोदी के कुछ चुनिंदा भाषणों का संग्रह, ये दे देगा। भारत के अंदर विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से विकास हेतु एक लोगो। क्वेश्चन ऐसे आपका ऑप्शन बनाएगा। तो जब अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो वहां कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी आपको लग रहा है कि तो मैं कर दूंगा तुरंत आंसर, लेकिन जब इस तरीके से देगा कि विकास के लिए एक स्लोगन है या सरकार चलाने का ये है, तो आप वहां कंफ्यूज जाएंगे, क्योंकि ये सब इतना ज्यादा लोकप्रिय है, सबके साथ सबका विश्वास, की आपको वहां कंफ्यूजन होगा। इसलिए सीधे सीधे क्वेश्चनों को आप जानिए, इंफॉर्मेशन आप जानिए, और उसके बाद उसको जिस तरीके से एग्जाम में आता है उस तरीके से उसको पिरोइए, तब जाकर के आपको सफलता बहुत कम टाइम में मिल जाएगी। प्यारे बच्चों, सफलता क्या है कि मिलनी ही मिलनी है आपको, ऐसा नहीं है। बस बात यह है कि अगर सही इस सफलता को पाने के कई रास्ते हैं, तो एक ये भी है। ठीक, तो ऐसा नहीं आप यहां से भी जाएंगे तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, पहुंचेंगे ही यहाँ पे पहुंच जाएंगे अपने आप धीरे 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 करके, अगर ईमानदारी से लगेगा। लेकिन एक टीचर का काम होता है कि आपको ये रास्ते पर लेके जाए, ये रास्ते पे अगर वो लेके जाए ताकि आपको जल्दी से जल्दी सफलता मिल जाए। ठीक, इतना ही वर्क होता है। बाकी मेहनत आपकी होती, सब कुछ आपका करना होता है। इन रास्तों पर आप भटके ना, कहीं इतने दूर गए फिर किसी ने बताया कि यार ये तो बहुत, तुम पहले ये करो, पहले ये पढ़ो, तब आना, फिर आप वापस आएंगे, फिर यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, तब फिर कोई और कुछ बताएगा। तो इसलिए सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन रास्ते का चयन करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप किस रास्ते का चयन करते हैं। दूर से घूम घूम करके पहुंचना है या सीधे तुरंत पहुंच जाना है, सही दिशा में कार्य करते हुए पहुंच जाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला देख लेते हैं हम क्वेश्चन। मीना कंडा स्वामी है, मीना कंडा स्वामी, मीना, ये मीना लिखा है, मीना कंडा स्वामी, मीना कंडा स्वामी। ठीक है, ये मीना कंडा स्वामी एक लेखिका है प्यारे बच्चों, ये लेखिका है, लेखिका है, समाज सुधारक भी है। लेखिका है कहाँ की? तमिलनाडु, तमिलनाडु की लेखिका है, समाज सुधारक भी है। मीना कंडास्वामी एक लेखिका है। ठीक, मीना कंडास्वामी लेखिका है, तमिलनाडु के हैं, नारीवादी हैं, नारीवादी हैं, जाति विरोधी, यानी जात के विरोध में लिखती हैं, और जात के विरोध में, जाति विरोधी हैं, जाति को नहीं मानती, उसके अपोजिशन में ये लड़ती हैं, जाति विरोधी हैं।
ठीक, इनको एक पुरस्कार मिला है अभी हाल ही में। मीना कंडा स्वामी जो तमिलनाडु की रहने वाली हैं, इनको एक पुरस्कार मिला। क्या नाम? हरमन कैस्टन पुरस्कार। क्या नाम है? हरमन कैस्टन पुरस्कार। हरमन कैस्टन पुरस्कार मिला है इनको प्यारे बच्चों, ठीक है। हरमन कैस्टन पुरस्कार, मैं चाहता तो हरमन कैस्टन पुरस्कार से भी आपको बता सकता था। यही बात है कि आपके माइंड को अलग अलग तरीकों से यहाँ पर बोर्ड पे लेके आना, ताकि आपको अलग अलग तरीके से चलने की और समझने की आदत हो जाए। तो क्या क्या मीना कंड स्वामी, अब क्या होगा दोस्तों, क्यों मैंने इस तरीके से बताया? पुरस्कार पहले लिख देते, हरमन कैस्टन अवार्ड ले लेते, फिर बता देते कि इनको मिला है, बात खत्म हो जाती। लेकिन क्या है कि एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से मीना कंड स्वामी क्या है, किस चीज से संबंधित है? लेखिका भी दे सकता है, नारीवादी दे सकता है, जाति विरोधी दे सकता है लेखिका है, या समाज सुधारक हमें दे सकता है। और हाल ही में कौन सा पुरस्कार इन्हें मिला है? तो हरमन कैस्टन पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन उलट भी सकता है कि हाल ही में हरमन कैस्टन पुरस्कार निम्नलिखित में से किस लेखिका को मिला है? तो मीना कंडा स्वामी को मिला। ये किस जगह से रहने वाली है, किस स्टेट या किस जगह पर रहने वाली है? तो तमिलनाडु में रहने वाली। इस तरीके से क्वेश्चनों को एग्जाम में घुमाया जाता है। हमने इंफॉर्मेशन बुक से या कहीं से भी ले ली, लेकिन उसके बाद एग्जामिनर जो है क्वेश्चन क्या बनाएगा ये तो हम लोगों के या किसी के हाथ में नहीं है। ना ही किसी बुक वाले ने आपको समझाया कि क्वेश्चन को वहां आएगा कैसे। वो हम आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। क्यों इसलिए नहीं बता पाते बहुत सारे लोग? क्योंकि उनका क्या काम है कि लिखा है, पढ़ दिया, बता दिया आपको कि हाँ ये इंफॉर्मेशन है, आपने इंफॉर्मेशन ले लिया और लगता है आपको क्या पूछना है, हमने सारी जानकारी ले ली, अब हमारा तैयार है, पूरे साल भर का तुम्हारा करंट अफेयर्स तैयार है, हम जाकर एग्जाम में। ऐसा क्यों होता है प्यारे बच्चों की? सारे दुनिया का हर लड़का जो भी तैयारी करता है, खासतौर से नॉर्थ इंडिया की बात अगर हम कर लें तो नॉर्थ इंडिया के अंदर सभी तैयारी करते हैं, लगभग सभी एक ही किताब पढ़ते हैं, एक ही बुक पढ़ते हैं। लेकिन उसी में कोई बहुत अच्छा करता है, बिल्कुल खराब करता है। ऐसा क्यों होता है? पढ़ने के तरीके का फर्क पड़ता है प्यारे बच्चों। सिर्फ पढ़ने के तरीके का फर्क है कि आखिर आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं और किस तरीके से चीजों को समझ रहे हैं। इस पर हम पूरी एक विस्तृत क्लास लेंगे एक दिन। सारी बातें होंगी, कैसे करके गुमराह किया जाता है और कैसे बेहतर तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन अभी हम अपना ले लेते हैं टॉपिक। तो आइए देखते हैं, एक जलदूत ऐप है, जलदूत ऐप, एक जलदूत ऐप दिया गया है, बनाया गया है या समर्पित किया गया जलदूत ऐप है। ठीक, बहुत सारे ऐप आप देखते हैं, ये ऐप है, वो है, उसी टाइप का जलदूत ऐप है। इसको ग्रामीण विकास मंत्रालय ने समर्पित किया। किसने? ग्रामीण विकास मंत्रालय का, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसको निर्माण कराया, इसको बनवाया है, जलदूत ऐप को। अच्छा, जलदूत ऐप अगर बनवाया है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने तो उसका कोई एम तो होगा, आखिर किस लिए उसने ग्रामीण ये आपको जलदूत ऐप बनवाया। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जो गांव के कुएं हैं, पुराने कुएं भी यूज तो होते नहीं है, अब बहुत सारे समरसेबल लग गए हैं या पानी की टंकियां भी धीरे धीरे गांव घर में पहुंच गई हैं और सब लोगों ने अपनी पानी की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था सुधार ली है, लेकिन कुएं तो अभी भी हैं। तो जो गांव के कुएं हैं, जो गांव के जो कुएं हैं प्यारे बच्चों, उनका जल स्तर बना रहे, जल स्तर उनका बना रहे, जल स्तर बना रहे, उसकी निगरानी के लिए बना रहे। ठीक है, जल स्तर बना रहे, और इसके साथ साथ ही जो रोजगार की स्थिति जानना, जो बेरोजगार हैं उनके बारे में भी जानना है। ठीक है, ठीक है, और उनके रोजगार, कैसे रोजगार में वृद्धि की जाए, रोजगार में वृद्धि कैसे हो, ग्रामीण परिवेश में रोजगार में वृद्धि कैसे हो, उसके ऊपर भी निगरानी रखना और जानकारी रखना। जलदूत ऐप क्या? मेनली कुएं में जल स्तर बना रहे, इसके ऊपर ध्यान रखने के लिए एक ऐप बनाया। अच्छा ठीक है, अब चूंकि कुओं की आवश्यकता रही नहीं, तो बहुत जगहों पे ऐसा होता है प्यारे बच्चों की कुएं जो है बंद कर दिए जाते हैं। हालांकि अगर खास तौर से बात करेंगे, अगर हम लोगों के यहाँ जो ग्रामीण परिवेश से जो बच्चे होंगे वो जानते होंगे कि आज भी कुओं को बंद करना या उसको भाट देना कहते हैं, या उसको बंद कर देना, ये एक तरीके से गलत माना जाता है। जो बड़े पूर्वज हैं आपके, वो करने नहीं देंगे। ऐसा क्यों है? इसका वैज्ञानिक रीजन है कि ये जो कुएं हैं प्यारे बच्चों, वो जल संचयन में, कि वाटर हार्वेस्टिंग में बहुत मदद करते हैं। जल संचयन में, जल संचयन में, वाटर हार्वेस्टिंग में बहुत मदद करते हैं। यही रीजन है कि जलदूत ऐप को लाना पड़ा। जब कुआं होगा, कुआं है
तो इसमें जब वर्षा का पानी एकत्रित होता है, ठीक, या आसपास का भी पानी आकर के इसमें जमा हो जाता है, तो ये क्या करता है, जो वाटर लेवल है खास तौर से उस इलाके का वाटर लेवल है, पानी का जो लेवल है, पानी का स्तर है, उसको बनाए रखता है, पानी के स्तर को बनाए रखता है प्यारे बच्चों। इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान दीजिए जलदूत ऐप क्यों इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लगभग 2 कामों के लिए लाया गया है, एक तो कुओं में जल स्तर बना रहे और दूसरा रोजगार में वृद्धि किया जा सके, इस पर निगरानी रखेगा और उसमें इंफॉर्मेशन ऐड करके आपके तक पहुंचाएगा, ठीक है, ये जरूरी है, ठीक। इंफॉर्मेशन सिर्फ आप तक पहुंच जाए ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंफॉर्मेशन सारी इंफॉर्मेशन पहुंचे, क्यों हो रहा है, कैसे, कब, कहाँ। जब ये 4-5 क्वेश्चन हो, ये 4-5 जो 7 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, अगर इसकी सारे के सारे डिटेल आपको मिल जा रही है, इसका मतलब आप सही दिशा में पढ़ाई कर रहे हैं, आप सही दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं प्यारे बच्चों, एक है नील कुरंजी पुष्प है, नील कुरंजी नाम है, नील कुरंजी पुष्प है, फूल है, जो कह लीजिए फूल है, पुष्प है, नील कुरंजी फूल है, पुष्प। ये नीला, बैगनी और नीले रंग का होता है, बैगनी प्लस नीला होता है। इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है प्यारे बच्चों क्योंकि 12 वर्षों में एक बार फूलता है, 12 वर्ष में एक बार फूलता है, एक बार फूलता है, ठीक। अगला आपका तुरंत क्वेश्चन आए कि नील कुरंजी, मैंने कहा क्या है, आपने जान लिया क्या है, इस छोटे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। कब जान लिया, कहां जानना बाकी है, कहां, ठीक। तो नील कुरंजी फूल जो है वो बैगनी और नीले रंग का होता है, 12 वर्षों में एक बार फूलता है, और कहां पर है, तो ये है पश्चिमी घाट पर, पश्चिमी घाट पर ये होता है, पश्चिमी घाट पर, ठीक। वेस्टर्न घाट जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेस्टर्न घाट, ठीक है। आइए देख लेते हैं क्या है वेस्टर्न घाट, कहाँ पे। वेस्टर्न घाट प्यारे बच्चों, मैं बहुत अच्छा मैप तो नहीं बना पाता, लेकिन कोशिश रहेगी कि आपको समझाने की कोशिश कर दें। अगर आप देख लें कि ये साउथ इंडिया का पार्ट हो गया, ठीक, ये हो गया, और ये हो गया गुजरात, ठीक, गुजरात का हिस्सा हो गया। इस तरीके से ऊपर नहीं जाना है हमें, नीचे रहना है, क्योंकि पश्चिमी घाट के बारे में बात करें तो लगभग ये जो इलाके होते हैं ये पश्चिमी घाट कहे जाते हैं, इन्हीं को कहा जाता है पश्चिमी घाट, ठीक है। ये पूरे ये यहाँ इंडिया का, ये लगभग आप समझ लीजिए कि ये गुजरात के नीचे के जो हिस्से हैं, कर्नाटक हो गया, गोवा हो गया, महाराष्ट्र का हिस्सा थोड़ा सा हो गया, और ये सब लाते हुए केरल तक, पूरा केरल लगभग ये पश्चिमी घाट के हिस्से थे। इन्हीं पश्चिमी वेस्टर्न घाट में ही, क्योंकि वेस्टर्न घाट जो है अमूमन इसके लिए पौधे और पेड़ पौधों के लिए बहुत रिच है, ठीक। तो पश्चिमी घाट, यहाँ पश्चिमी घाट में ही कुरंजी फूल फूलता है, ठीक। मोटा मोटी आपको बता दें, बाकी आप अपने, मैंने आपको बताया था जब सिलेबस डिस्कशन हो रहा था तो कि आपके लिए ज्योग्राफी के लिए ऑक्सफोर्ड या किसी भी कंपनी का एक इंग्लिश में मैप जरूर ले लें। तो अगर आपने लिया हुआ है तो वहां जाकर के आप पश्चिमी घाट देख सकते हैं, और तब ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको इसी बहाने वेस्टर्न घाट की भी जानकारी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं प्यारे बच्चों। अभी हाल ही में क्या हुआ, उत्कृष्ट आयुष्मान पुरस्कार प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश को, ठीक है, उत्कृष्ट आयुष्मान पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ठीक। पुरस्कार प्राप्त हुआ है किसको, यूपी को, उत्तर प्रदेश को मिला उत्कृष्ट आयुष्मान पुरस्कार। तो उत्कृष्ट आयुष्मान पुरस्कार, इससे पहले जानने से पहले एक चीज जान लेते हैं कि आयुष्मान पुरस्कार, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना एक आई थी 2018 में, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना एक 2018 में लाई गई थी। इसका उद्देश्य क्या था, स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाना, और लगभग जो इसके पात्र व्यक्ति हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देना, ठीक, बढ़ावा देना। इसके जो लगभग पात्र हैं उनको 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता था, स्वास्थ्य बीमा दिया जाता था, ठीक, दिया जाता था नहीं, बीमा दिया जाता है आज भी, ठीक। तो आपने क्या जाना, आयुष्मान के बारे में जाना। आयुष्मान योजना क्या थी, 2018 में आई, स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश को, जो यूपी है, उत्तर प्रदेश को अपने स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए
उत्कृष्ट आयुष्मान पुरस्कार मिला है। किस लिए मिला है? स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए, सुविधाओं में सुधार के लिए, ठीक, सुधार के लिए, ठीक है। लगभग चीजें हो गई कि उत्कृष्ट आयुष्मान पुरस्कार किसको मिला है? उत्तर प्रदेश को मिला है, ठीक। और किस लिए मिला है? स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए मिला है। आयुष्मान योजना क्या है? 2018 में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए ये योजना लाई गई थी, जिसमें 5 लाख स्वास्थ्य बीमा कवर किया गया था। जो पात्र व्यक्ति हैं उनको 5 लाख का बीमा दिया जाता था, ठीक। मोटा मोटी क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, इतने क्वेश्चन से यहां से कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। बाकी ये है कि जैसे जैसे चीजें आएंगी, टॉपिक आते जाएंगे, आपको हम बात करते जाएंगे उस पर और डिटेल में चीजों को समझाएंगे, बताएंगे, ठीक है। बस आपको ध्यान ये रखना है प्यारे बच्चों कि जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसको आप आंख खोल करके, कान खोल करके, मुंह बंद करके चुपचाप देखते रहेंगे। अभी जब ये समाप्त हो जाएगा उसके बाद आप जितने कमेंट करना चाहते हैं, जो चीज पूछना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं वो कर सकते हैं, अच्छा गलत जो भी हो बता सकते हैं, लेकिन पहले जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको आप ग्रहण करिए, ठीक है प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या है हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। जनजाति पर एक विश्वकोश समर्पित किया गया है। जनजाति, सिविल ट्राइब, ठीक, जनजाति पर विश्वकोश, विश्वकोश, ठीक, जारी किया गया है किसके द्वारा? ओडिशा सरकार के द्वारा। ओडिशा सरकार, ओडिशा के मुख्यमंत्री ने इसको जारी किया है, ठीक। बस इतना जानना है आपको कि जनजाति पर विश्वकोश हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा जारी किया गया है? तो ओडिशा सरकार द्वारा जारी किया। किसके द्वारा जारी? ओडिशा सरकार के द्वारा, या ओडिशा के मुख्यमंत्री द्वारा, या कुछ ये देगा तो ये भी दे देगा। अगर ये सरकार नहीं दिया तो यहाँ पे देगा नवीन पटनायक, नवीन पटनायक जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री, नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री, इनका भी नाम दे सकता है, लेकिन वो ऐसा होगा नहीं, नवीन पटनायक का नाम ना दे करके उड़ीसा स्टेट का ही नाम देगा। क्वेश्चन में उड़ीसा स्टेट का ही नाम देगा जनजाति पर विश्वकोश, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज ये लगभग हम लोगों का 8 से 10 क्वेश्चन हो गए जिसके हम विभिन्न पहलुओं पर बात की। मैंने आपको बार बार बताया है कि बार बार क्वेश्चन को फॉर्मेट करना, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उसी दिशा में आपको अध्ययन करना है, उसी दिशा में आपको रीड करना है, उसी दिशा में आपको पढ़ाई करनी है, ताकि मेनली आपका एम क्या है, आपका मुख्य उद्देश्य ये है कि आप जब एग्जामिनेशन हॉल के अंदर पहुंचे तो जो क्वेश्चन मिले वो बिल्कुल वैसे ही। सपोज करो कि जो रनिंग करते हैं बच्चे, अगर मान लीजिए किसी को अग्निवीर बनना है या जो पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं या किसी भी संबंधित जगहों में भर्ती होना चाहते हैं, वो तुरंत जाकर के वहीं कंपटीशन में ही दौड़ने थोड़ी लगते हैं, वो पहले दौड़ते हैं। कई बार तो ऐसा देखा है कि टफ जगहों पे दौड़ते हैं। अगर उनको पता भी होता है कि मुझे मिट्टी पे दौड़ना है तो वो रेत में दौड़ते हैं ताकि और दम से दौड़ें, और वहां जाने पर फिर जब उनको रास्ता मिलता है या मिट्टी मिलती है तो और तेजी के साथ दौड़ते हैं। ये आप देख सकते हैं आपके घर गाँव जिस जगहों पे जहाँ पर ये लड़के तैयारी करते हैं उनको देख सकते हैं। तो क्या करते हैं, कॉम्पिटिशन की वो तैयारी करते हैं, वो क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। ऐसे ही हमें भी लेके चलना है एग्जाम में, चूंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, माइनस मार्किंग के साथ आते हैं, तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। माइनस मार्किंग ना भी हो तो भी कम से कम क्वेश्चन का फॉर्मेशन होना चाहिए, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे कैसे जाएंगे उसी तरीके के क्वेश्चन फॉर्मेटिंग के साथ में इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड करते हुए आगे बढ़ना। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसी अच्छी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी, आप वैसे भी मिलती रहेंगी, लेकिन अगर आप शेयर करेंगे, हमारे हौसलों को बढ़ाएंगे तो अच्छा लगेगा। जय हिंद, नमस्कार।